हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। हम आप लोगों को बताए थे कि कैलेंडर पढ़ाएंगे, लेकिन कैलेंडर से पहले एक छोटा सा टॉपिक है क्लॉक। सबसे पहले हम क्लॉक पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद आप लोगों को हम इमेज पढ़ाएंगे। इमेज में मिरर इमेज और वाटर इमेज पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद हम आप लोगों को कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कैलेंडर जब स्टार्ट होगा तो कम से कम 10 दिन लगेगा पूरा कैलेंडर बताने में। इसलिए हम आप लोगों को स्टार्ट आज करने जा रहे हैं क्लॉक। क्लॉक जो है 1 से 2 क्लास में हो जाएगा, और उसके बाद फिर थोड़ा सा एग्जांपल करवा देंगे अलग से। उसके बाद एक ख़त्म हो जाएगा। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्या, क्लॉक। ये जो है रीजनिंग में आता है। रीजनिंग में आता है क्लॉक। रीजनिंग का मतलब होता है तर्क शक्ति। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये नहीं पूछा जाता होगा, तर्क शक्ति क्लॉक। तो क्लॉक के बारे में हम लोग को बेसिक चीज़ भी पढ़ाएंगे। जो लोग बेसिक जानते हैं अच्छी बात है, लगभग सब लोग बेसिक जानते ही होंगे। फिर भी मेरा काम बताना है तो हम पूरा डिटेल्स में बताएंगे। क्लॉक मतलब होता है घड़ी। इस घड़ी के बारे में हमको आज जानना है। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो हम जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मान लेते हैं कि हमें घड़ी बना रहे हैं। घड़ी में एक जगह 12 होता है, एक जगह 6 होता है, एक जगह 3 होता है, एक जगह 9 होता है। इसके बीच में होता है 1 2, इसके बीच में होता है 4 5, इसके बाद में होता है 7 8, इसके बीच में होगा 10 11। देखिए, घड़ी में 3 सुइयाँ होता है। मान लेते हैं एगो होता है घंटा का, मान लीजिए कि एगो है मिनट का, एगो रहता है सेकेंड का। तो देखिए, मिनट को हम एक डॉट से दिखाते हैं। अगर ये हम 6 और ऐसे लिख दिए, इसका मतलब हो गया 6 मिनट। इसको जान लीजिए, हम कहीं कहीं इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मिनट को सेकेंड जो रहता है, उस सेकेंड को हम डबल से दिखाते हैं। जैसे हम 6 और 2 को दे दिए, इसका मतलब हो गया 6 सेकेंड, ठीक है। घंटा का आवर लिखा जाता है। तो आज हम लोग को बताएंगे आप लोग को कि घंटा और मिनट के बीच एंगल कैसे निकलता है। अगर हम पूछ दें कि 11 और 12 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, चाहे मतलब, तो इसका मतलब है 11 और 12 के बीच 11 बज के कितना मिनट होगा कि वो 11 और 12 के बीच में कि 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये सब चीज़ आसानी से निकालना बता देंगे। और कोई भी एग्जाम नहीं जिससे 1 या 2 क्वेश्चन इससे नहीं रहता है। इसलिए आप लोग इस टॉपिक को आसानी में मतलब अच्छे से समझने का प्रयास करें, और हर एग्जाम में आप लोग 1 से 2 नंबर लाने का प्रयास करें, ठीक है। तो इतना होगा। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे कि 1 घंटा में 60 मिनट होता है। ऐसे लिख दिए, मतलब 60 मिनट होता है। ब्रैकेट में हम लिख देते हैं 60 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, ठीक है। अच्छा, 1 मिनट में, यानी कि ऐसे हम एगो कर दिए तो इसका मतलब हो गया 1 मिनट। 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। तो 60 सेकेंड का मतलब ऐसे कर दिए, इसका मतलब हो गया 60 सेकेंड, ठीक है। 60 सेकेंड। देखिए, हम इसमें आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। आप लोगों को डायरेक्ट हम चीज़ों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। डायरेक्ट चीज़ क्या है कि एक फार्मूला है, ठीक है। उस फार्मूला को आप याद कर लीजिए। उस फार्मूले के हिसाब से कुछ भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला भी बहुत आसान है। फार्मूला क्या है, 11/2m प्लस, नहीं, जब हम 11/2m इधर लिख देंगे तो 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। देखिए, थीटा कब लगता है, जब थीटा का मान 30 डिग्री है ना, 180 डिग्री से ज़्यादा आने लगता है, तब आपको 30h है ही प्लस माइनस थीटा। जब आपको आने लगता है, माइनस में आने लगता है तो माइनस ले लेते हैं, और प्लस में आने लगता है तो प्लस ले लेते हैं, ठीक है। आपको खुद हिसाब बनाइएगा तो खुद पता चल जाएगा माइनस कब लेना है, प्लस कब लेना है। माइनस क्योंकि एंगल, हाँ, आप लोग एक लाइन में समझने थे, इतना जान लीजिए कि एंगल कभी निगेटिव नहीं आता है। अगर एंगल आपका निगेटिव आने लगा तो माइनस ले लीजिए, तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस आ रहा है तो कोई बात नहीं। देखिए, जहाँ पे इस फार्मूला में एम जो है, एम फॉर मिनट होता है, ठीक है। एच जो लिखा हुआ है, एच फॉर आवर होता है। और थीटा जो है, यह क्या है, एंगल है। अच्छा, तो सर ये जो एग्जाम्पल, ये जो फार्मूला है 11/2m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा, इस चीज़ को हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, हम आपको हम एग्जाम्पल बताते हैं। एग्जाम्पल में अगर हम ले लें कि 2 बजकर, मान लेते हैं 10, 2 बज के 10 मिनट, 2 बज के 10 मिनट के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। 2 बज के 10 मिनट के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि मान लेते हैं कि हमें वो घड़ी बना दिए, ठीक है। 12 6 3 9, 2 बजना है ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 बजे। तो देखिए, 2 बज गया, 2 बज के 10 मिनट, यानी कि एक दूसरे के ऊपर में भी है।
अच्छा देखिए, इसके बाद भी हम आपको 2-3 ऐसा चीज़ बताएंगे कि वो क्लॉक में ही आता है और वो कभी कभी पूछता है। तो देखिए 2:10 यानी 2 भी बज रहा है और 10 मिनट भी है, तो एक दूसरे को ओवरलैप है। देखिए हम ऐसे कर देते हैं, समझिए दोनों से ऐसी पे है। तो देखिए 2:10 है ना, तो इसका मतलब है कि एच का मान कितना हो गया, 2 घंटा, 2 आवर। अच्छा अब मिनट के एम बराबर कितना हो जाएगा, 10 मिनट। तो आपको निकालना क्या है, थीटा का मान बताना है। तो आप इसमें फार्मूला लगा दीजिए, 11/2 एम के जगह पर देखिए 10 है, इक्वल टू 30 एच के जगह पर कितना है 2 और प्लस माइनस थीटा। देखिए 2×5 = 10 हो गया, तो 11×5 कितना आ गया 55, इक्वल टू 30×2 कितना हो गया 60 और प्लस माइनस थीटा। देखिए 60 इधर चला आएगा तो 55 - 60 इक्वल टू प्लस माइनस थीटा। देखिए माइनस में 5 आ रहा है, इधर हम आप ही बताइए कि माइनस लेके प्लस ले, माइनस लेना होगा क्यों, क्योंकि इधर माइनस है तो माइनस माइनस कर जाएगा। थीटा इक्वल टू कितना आ गया 5 डिग्री आ गया। यही आपका जब 2:10 पर घंटे और मिनट के सुइया के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, 5 डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा आप लोग के दिमाग में ये आ रहा होगा कि हम लोग कोई भी चीज़ पढ़े हैं, ये ध्यान से देखिएगा, कोई भी चीज़ पढ़ें जब एक दूसरे के ऊपर रहता है तो 0 डिग्री का कोण बनता है। तो एक बात हमको बताइए, 2:10 के बीच का जब हम निकालेंगे तो 2 बजेगा, ठीक है, घंटा का सुइया 2 बजे, और 10 मिनट, तो मिनट का सुइया जो है तो चलते जा रहा है ना। 2:10 है तो 5 मिनट यहाँ होगा, 10 मिनट यहाँ होगा, और 2 का तो घंटा का सुइया, तो 2 तो सर 2 ये पर रहेगा, 2 पर नहीं रहेगा, क्योंकि घंटा का सुई जो है वो जब मिनट का सुइया 10 पर आएगा, मिनट का सुइया जब 10 पर पहुँचेगा तो 10 मिनट तो ये हो गया, तो 10 मिनट हो गया, तो घंटा का सुइया थोड़ा ना थोड़ा तो आगे बढ़ा ही रहेगा, क्योंकि एग्जैक्ट मिनट का सुइया 12 पर रहता है। एक मिनट का सुई कितना पर रहता है, 12 पर रहता है। घंटा का सुइया 2 पर रहता था, 2 तो उसी समय बच गया। लेकिन 2:10 है, तो 2:10 का सुइया जब यहाँ से चलना शुरू हो गया तो एक राउंड मारता है मिनट का सुइया, यानी कि 60 मिनट होता है, तो घंटा का सुइया 1 घंटा बढ़ जाता। तो उसी तरह से यहाँ से आता 10 होगा, तो 10 होगा तो कुछ ना कुछ तो घंटा का सुइया आगे बढ़ा ही होगा। तो घंटा का सुइया आगे बढ़ा होगा तो उसके बीच का एंगल कितना डिग्री होगा, 5 डिग्री होगा। आप मेरी चीज़ों को जो बोलने का प्रयास कर रहे हैं समझने की कोशिश करिए, एक बार और बता रहे हैं, एक क्लास नहीं 2 क्लास में ख़त्म होगा, लेकिन जो बताने का प्रयास कर रहे हैं उसको पूरा से समझिए। जैसे देखिए आप पढ़े होंगे चाहे जानते होंगे कि जब एक रेखा दूसरी रेखा के ऊपर, चाहे एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर रहता है तो ओवरलैप इसको बोलते हैं, इसमें 0 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। और आपको हम अभी बता रहे हैं 6, 7, 8, 9, 10, 11, आपको हम बता रहे हैं कि 2:10। तो बताइए हमको सबसे पहले आप लोग 2 कब बजेगा। 2 बजेगा का मतलब हो गया घंटा का सुइया 2 पर और मिनट का सुइया 12 पर रहेगा, तो 2 बज गया। तो जब 2 बज के मिनट का सुइया जो है ये तब आगे बढ़ना शुरू हुआ, तो यहाँ तक 10 मिनट तक आएगा, तो घंटा का सुइया यहीं थोड़ी ना रुका रहेगा, ये तो थोड़ा ना थोड़ा आगे आएगा ही। तो ये आगे पर चला आएगा, मिनट का सुइया 10 पर जाएगा, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 5 डिग्री का बनेगा। वही हम आपको बताए हैं, ठीक है। चलिए इसके हम इसमें अभी और आगे का एग्जांपल आपको हम बताते हैं। जैसे देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, जैसे मान लेते हैं 10:40 के 10:40 के बीच घंटा और मिनट के सुई, घंटा और मिनट के सुई के बीच का कोण, बीच का, देखिए हम थोड़ा सा तेज़ी में बता रहे हैं कि वीडियो भी बड़ा नहीं करना है और समाप्त भी करना है, इक्वल टू व्हाट। तो देखिए सबसे पहले आप अब हम चित्र नहीं बनाएंगे, अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 11/2 m इक्वल टू 30h प्लस माइनस थीटा। अब 11/2 लिख दिए, m की जगह पर कितना है 10:40, तो 40 मिनट है, तो मिनट की जगह पर 40 बराबर 30 या h की जगह पर कितना है 10 घंटा है, 10 बजे तो मतलब 10 घंटा, तो 10 प्लस माइनस थीटा। देखिए 2 से काटेगा तो 20, 20 दहिया 220 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 30 दहिया 300 प्लस माइनस थीटा। अब देखिए 300 है, 300 इधर लाइएगा तो कितना बचेगा, माइनस में 80 बचेगा, तो इधर भी हमको माइनस थीटा लेना होगा, तो माइनस माइनस कर देगा, थीटा इक्वल टू कितना आएगा 80 डिग्री आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा 80 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप एंगल कोण निकाल लिया। अच्छा कोण दिया रहेगा, मिनट पूछेगा कै बज के कितना मिनट हो गया, तो वैसा भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि हम आपसे पूछ दें 10 बजे और 11 बजे, 10 बजे 11 बजे के बीच 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। देखिए आप चीज़ों प्रश्न को समझिए, क्वेश्चन तो ऐसा ही बन जाएगा। 10 बजे और 11 बजे के बीच, यानी 10 बजे के बाद और 11 बजे के पहले 90 डिग्री का कोण घंटा और मिनट के सुई के बीच कब बनेगा, घंटा और मिनट के सुई के बीच।
मिनट के सुई रहना चाहिए। ठीक है, ये आपको समझने के लिए लिख दिए हैं। तो देखिए अब आप इसको कैसे बना सकते हैं। तो ई तो है 10 बजे के बाद 11 बजे के बीच, यानी कि 10 घंटा तो हमको हो चुका है। 11 घंटा पूरा नहीं, 11 घंटा के पहले ही हमको 90 डिग्री का कोण बनेगा। इस चीज़ को दिमाग लगाना है। तो देखिए, तो इसमें भी फॉर्मूला लगा 11/2 m बराबर 30h प्लस माइनस थीटा। तो 11/2 लगा दिए, एम के जगह पे कितना, अब यही समझना है कि एम के जगह पे कितना लेना है। तो एम तो हमको निकालना है, बराबर 30h, एच का मतलब क्या है, घंटा लिखना है। अब घंटा आप ही बताइए कि 10 लिखे कि 11 लिखे। 10 लिखेंगे, 11 क्यों नहीं लिखेंगे कि 11 बजा नहीं है। 11 बजने से पहले ही हमको बोल रहा है 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, लेकिन 10 तो बज चुका है, क्योंकि 10 बजे के बाद पूछ रहा है। तो हमको घंटा के जगह पे 10 लेना पड़ेगा, प्लस माइनस थीटा हो गया। तो देखिए 11m/2 हो जाएगा इधर, इधर 30 दहिया कितना हो जाएगा 300, अब प्लस माइनस थीटा के जगह पे दिया हुआ कितना 90 डिग्री, तो प्लस 90 डिग्री हो। देखिए 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं कोण बनता है ना, तो यहाँ पे कितना है 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पे माइनस वाला लेना होगा, क्योंकि प्लस ले लेंगे तो 390 हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो 11/2 m बराबर 300 में से 90 घटेगा तो कितना बचेगा 210, 2 उधर गुना हो जाएगा। तो 11m बराबर 210 गुने 2 हो जाएगा। तो 11 से कटेगा कि नहीं, ये 2 1 0 2 कहीं 2 2 2 4 420 बटा कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो इसको आप काटिएगा तो आपको आएगा कितना आएगा 38.2/11 आना चाहिए। 38.2/11 मिनट आएगा। मिनट का मान निकला है। तो आप कह सकते हैं कि 10:420 यानी कि 2/11 मिनट पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, कोण बनेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको तीनों चीज़ निकालना सिखा दिए, मिनट घंटा के सुई के बीच का कोण निकालना सिखा दिए, और ये आपका एंगल का मान निकालना सिखा दिए। अच्छा देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ 2-3 को जान लीजिए, कल खाली हम आपको इस पर प्रश्न बता देंगे। आप इसको डिटेल में 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो हमको उससे दिक्कत नहीं। जो लोग वीडियो को देख रहे हैं कंटिन्यू थोड़ा सा देखिए, ताकि आप लोगों को पूरी तरह से मेरा वीडियो समझ में। अब वीडियो कंटिन्यू आएगा, और जो टॉपिक बोल दिए वो आएगा ही आएगा। कल हम फिर आपको 8-10 प्रश्न करवाएंगे, या पार्ट 2 में करवा देंगे। इसको पार्ट 1 में डाल देंगे, पार्ट 2 में करवा देंगे। एगो मेन चीज़ जो है जिसको छोड़ के इस चैप्टर को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, इसलिए हम उस चीज़ को बताना समझ रहे हैं। देखिए एक चीज़ को समझिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी घड़ी मतलब एक दिन में, एक दिन कहने का मतलब होता है 24 आवर में कितने बार समकोणीय होती है, मतलब समान कोण का कब बनाता है। तो देखिए घड़ी हम पूरा लिख देते हैं, घड़ी एक दिन में, एक दिन का मतलब हो गया 24 आवर में कितनी बार समकोणीय होती है। समकोणीय मतलब 90 डिग्री समकोणीय होती है। ये एकदम डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में आ जाता है प्रश्न। समकोणीय का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण कितने बार बनाता है, तो 44 बार बनाता है। ये एकदम रामबाण है, इसको याद ही रखिएगा हमेशा। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि घड़ी एक दिन में, यानी एक दिन का मतलब समझिए 24 घंटा में कितनी बार समकोणीय बनाती है, यानी कि 44 बार। समकोणीय का मतलब होता है 90 डिग्री, जैसे ऐसे ऐसे 3 बजता है डायरेक्ट वो समय होता है, 9 बजता है तब, 6 बज के ऐसे होता है तब, 6 बज के इतना होता है तो मतलब इस तरह से समकोणीय देखिए 90 डिग्री बन रहा है। इस तरह से एक दिन में 44 बार बनता है। उसी तरह से दूसरा है कि घड़ी एक दिन में कितना बार ओवरलैप करती है। ओवरलैप का मतलब होता है एक दूसरे के ऊपर, मिनट के सुइया के ऊपर घंटा के सुइया, घंटा के सुइया के ऊपर मिनट के सुइया कितना बार आता है, तो इसको ओवरलैप करना बोलते हैं। ओवरलैप का मतलब होता है संपाती, चाहे 0 डिग्री, चाहे एक ही दिशा में, चाहे इंग्लिश में बोलते हैं कोइंसाइड करना। तो ये सब चीज़ को देखिए, इसको हम लिख देते हैं एकदम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह याद कर लीजिए। घड़ी एक दिन में, अच्छा एक दिन कहें तो आप लोग 12 घंटा मत समझिएगा, हम बार बार 24 आवर लिख रहे हैं। घड़ी एक दिन में यानी कि 24 आवर में, घड़ी एक दिन में कितनी बार ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब बताते हैं पहले। ओवरलैप का मतलब हो जाता है आपका संपाती, कह सकते हैं संपाती कहिए। चाहे एक दूसरे के ऊपर रहता है तो 0 डिग्री का कोण बनता है, चाहे इसको एक ही दिशा में कह सकते हैं, ये इधर रहेगा, मिनट के सुई भी चल जाएगा तो ऊपर में चल जाएगा, मतलब इसी दिशा में रहेगा। चाहे एक ही दिशा, एक दिशा, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक दिशा कह सकते हैं। चाहे इसी को इंग्लिश में कोइंसाइड बोलते हैं, कोइंसाइड। घड़ी एक दिन में यानी 24 घंटा में कितनी बार ओवरलैप, संपाती, 0 डिग्री, एक दिशा कोइंसाइड करती है। तो कितना बार करता है, तो इसका आंसर आप लोग लिख लीजिए 22 बार करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन और जान लीजिए। घड़ी एक दिन में कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती है, 180 डिग्री का कोण
बनाती है। अच्छा, 180 डिग्री का मतलब क्या हुआ? 180 डिग्री का कोण कब बनेगा? घंटा का सुई ऐसे रहेगा, मिनट का सुइया ऐसे रहेगा, यानी कि विपरीत दिशा कह सकते हैं। मान लेते हैं घंटा का सुइया ऊपर है तो मिनट का सुइया ऐसे रहेगा, घंटा का सुइया ऐसे रहे तो मिनट का सुइया ऐसे रहेगा, घंटा का सुइया ऐसे रहे तो मिनट का सुइया ऐसे रहेगा, मतलब तब ना 180 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए, तो जैसे मान लेते हैं कि 12 12:30 हो, 12 पर है ई और 6 पर है ई, तब ना एक दूसरे के बीच ऐसे रहेगा, तो 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इसी तरह से पूछा है, तो इसका आप कह सकते हैं विपरीत दिशा में होना, विपरीत दिशा में होना। 180 डिग्री कैसे होगा? तो या तो मिनट और घंटा का सुइया विपरीत दिशा में जस्ट अलग हो, चाहे दोनों के बीच 30 डिग्री का कोण हो, 30 मिनट पर होना, ऐसे लिख सकते हैं 30 मिनट पर होना, ऐसे कह सकते हैं 30 मिनट पर होना। आपसे एग्जाम में पूछेगा घड़ी एक दिन में यानी 24 घंटा में कितनी बार 180 डिग्री कोण बनाती है, चाहे आपसे पूछेगा घड़ी एक दिन में कितनी बार विपरीत दिशा में होती है, चाहे आपसे ऐसे पूछा जा सकता है घड़ी एक दिन में कितनी बार 30 मिनट के बीच के अंतर पर होता है घंटा और मिनट के सुइया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 22 बार। ये तीनों क्वेश्चन को आपको किसी भी कीमत पे याद रखना है, नहीं तो पूरा घड़ी पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। कि तीनों में से कोई जब एग्जाम में पूछ देता है तो हूबहू उठा के पूछ देता है। आप खाली इतने बार, या समकोणीय 44 बार होता है, ओवरलैप करता है मतलब 22 बार, और विपरीत दिशा में रहता है 180 डिग्री कोण बनाता है 22 बार। ठीक है, एकदम हूबहू ऐसा ही पूछ देता है। अच्छा, आप लोग तो ऐसे जानते ही होंगे कि घड़ी जब होता है 12, 6, 3, 9, इस तरह से मोटा मोटी बता दे रहे हैं। जैसे घंटा का सुई जो होता है, भले मिनट का सुई जो होता है एक राउंड पूरा मारता है, मिनट का सुई एक राउंड पूरा मारता है, तब जाके 1 घंटा होता है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं मिनट 60 मिनट बराबर, 60 मिनट का क्या मतलब हो गया कि एक राउंड पूरा मार दिया। तो 60 मिनट बराबर होता है 360 डिग्री। कोई भी चीज़ का जब आप एक राउंड मार देते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। तो 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो 1 मिनट में कितना बनेगा? 360 डिग्री बटा 60, यानी कट जाएगा तो 6, यानी कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये सब तो आप निकाल सकते हैं, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आपको बाकी का जो प्रश्न है वो हम आपको कल करवाएंगे। आज तक इतना ही, धन्यवाद।